हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निहारिकास कॉमर्स स्टडीज़। आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है इन्वेंट्री इन्फो। ये टैली का सबसे मेन टॉपिक है क्योंकि इसी ऑप्शन में आप सारी अपनी इन्वेंट्री यानी गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कंपनी को क्रिएट कैसे करना है। आज हम सीखेंगे कि जब कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसपे गेटवे ऑफ टैली आपको दिखाई देता है, उसमें एक ऑप्शन मिलती है आपको इन्वेंट्री इन्फो, इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। जब भी आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। पहले आपने जाना है अकाउंट्स इन्फो पे, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, सारे रिकॉर्ड देने हैं अकाउंट्स के रिलेटेड। अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जिसपे हमने इन्वेंट्री इन्फो के रिगार्डिंग को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने 3 टॉपिक्स आए हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक ग्रुप की। स्टॉक ग्रुप होता क्या है और इसमें यूज क्या करते हैं हम, कौन सी इसकी डेफिनेशन है और क्या क्या रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगी। लेट्स सपोज मेरा एक जर्नल स्टोर है और मुझे वहाँ पे सारे रिकॉर्ड को गुड्स के मेंटेन करना है। अब सबसे पहले मेरे पास सामने टूथपेस्ट पड़ी है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास टूथपेस्ट जब मैंने रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले मैंने देखना है कि उस टूथपेस्ट के ब्रांड कौन से हैं मेरे पास। एक पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, एक सिबाका हो गया, एक सेंसोडाइन हो गया, एक पतंजलि के हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास 3-4 ब्रांड नेम है। अब अगर मैं शैम्पू के काउंटर पे जाती हूँ तो मैं देखूंगी कि मेरे पास डव का शैम्पू है, लक्स का शैम्पू है, लॉरियल है, गार्नियर है। तो ये सारे आपको क्या मिल गए, ब्रांड नेम्स। तो स्टॉक ग्रुप में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, सिर्फ ब्रांड नेम, आगे आइटम्स रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि आइटम्स रिकॉर्ड स्टॉक आइटम में होंगे। हम अंदर जाते हैं स्टॉक ग्रुप के एंटर करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप आया है। इस स्टॉक ग्रुप में सिंगल वाले पे आपने क्रिएट करना है, मल्टीपल वाले पे क्रिएट नहीं करना। तो आप सिंगल वाले पे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो आपको पूछेगा नेम। तो आपने देना है कि जितने भी आपके पास उस स्टॉक के ब्रांड पड़े हैं उस ब्रांड्स के सारे नेम देने हैं। जैसे कि हमने कोलगेट दे दिया ब्रांड। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने किसी को प्राइमरी को नहीं कुछ करना और नो को कोई एस नहीं करना, आपने एंटर करके आ जाना। एंड देन आपने और ब्रांड दे दिए और मैं यहाँ पे आपको 2-3 ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। सफिशिएंट है इतने ही। अब मैं बाहर जाऊंगी तो एस्केप बटन यूज करूंगी और मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी। अब यहाँ पे आप देखना कि डिस्प्ले पे आप देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के मेरे पास ब्रांड पड़े हुए हैं, ऑलरेडी मैंने पहले भी बना के रखे हुए थे। तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक ग्रुप्स रेडी हैं। ऑल्टर से हम 2 काम कर सकते हैं। एक है हमारा, हम इसमें डिलीट भी कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मुझे सुपर पैक नहीं चाहिए, मेरी कंपनी अब सुपर पैक में डील नहीं करती इसके साथ, तो मैं यहाँ जाके इसको ऑल्ट डी करके डिलीट कर सकती हूँ और यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकती हूँ। जैसे मुझे सुपर पैक की जगह इसका नेम हो गया चेंज सेंसोडाइन। यहाँ पे इसको चेंज कर सकती हूँ और यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये हो गया स्टॉक ग्रुप। अब आते हैं हम यूनिट ऑफ मेजर्स पे। पहले आपने स्टॉक आइटम नहीं बनानी, स्टॉक आइटम आपने अपने लास्ट में बनानी है। अब यहाँ पे आप बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर्स। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अब हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं कि इतने पैकेट्स ले आओ, इतनी बॉटल्स ले आओ, इतने ग्राम ये चीज़ लेकर आओ, इतने किलोग्राम लेकर आओ। तो यूनिट ऑफ मेजर्स हम इन्हीं चीज़ों में यूज़ करेंगे और इसको ऐसे ही क्रिएट करना है। सिंबल में हमेशा सिंबल लिखा जाएगा, जैसे केजी है किलोग्राम, और फॉर्मल नेम में पूरा नेम लिखा जाएगा। ये एंटर किया, जैसे ग्राम है और पीसीस हैं, ऐसे ही आपने सारे क्रिएट कर लेने हैं। पैकेट हैं, ये हो गए सारे क्रिएट। अब मैं आपको डिस्प्ले पे जाके दिखाती हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं और कुछ मैंने अभी भी बनाए हैं। ये हमारे हो गए यूनिट ऑफ मेजर्स। अब मैंने जाना है स्टॉक आइटम पे। अब स्टॉक आइटम एक ऐसी
डिटेल है यहाँ पे जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं, यूनिट ऑफ मेजर्स बनाए हैं, वो यहाँ पे यूज़ होंगे। अब आपने जो ब्रांड बनाए हैं उनकी आइटम्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट पे गई, क्रिएट पे जाके मैंने यहाँ पे शैम्पू लिखा। तो जब शैम्पू लिखा तो वो जब मैंने इसको एंटर करके नीचे आना तो यहाँ पे वो मुझे पूछेगा अंडर। जब मैंने यहाँ पे ब्रांड बनाए थे तो यहाँ पे वो शो करेगा और आप देखेंगे कि शैम्पू किस ब्रांड का है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये डव ब्रांड का है। और दब यूनिट ऑफ मेजर्स भी आपको यहाँ पे पूछेगा जो आपने पहले बनाए हुए थे। तो यहाँ पे मैं बता दूंगी कि ये इसके पीसीस पड़े हुए हैं। अल्टरनेट यूनिट्स को आपने नो ही रखना है, BOM को भी नो ही रखना है, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन को भी कुछ नहीं करना और आपने नीचे आ जाना है ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स आपके सामने कितने पड़े हुए हैं, ये वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं जो अभी आपके सामने पड़े हैं, आपके सामने स्टोर पे पड़े हुए हैं। ये नहीं लिखने इसमें जो आपने आगे से परचेज करने हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल शैम्पू की सिर्फ मेरी 2 पीस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपने आके यहाँ पे एक 250 का है तो 500 के शैम्पू मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैं और बनाती हूँ, जैसे फेस वॉश है मेरे पास। फेस वॉश किस ब्रांड का है? फेस वॉश पतंजलि का है और ये इसके पीसेस पड़े हुए हैं और यहाँ पे कितने पीसेस पड़े हुए हैं। इसका कोई स्टॉक नहीं है क्योंकि मुझे ये न्यू मंगवाना है, तो इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करते जाएंगे, यहाँ पे आइटम्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक और आपको लिए रिकॉर्ड कर दे जाती हूँ। भुजिया है, भुजिया यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पे आप भुजिया का नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे भुजिया 1 लिख दिया। तो अब ये भुजिया किसका है? हल्दीराम का। और इसके पैकेट्स पड़े हुए हैं और इसके अभी सिर्फ 7 पैकेट्स रह गए हैं और एक 50 रुपीज़ का पैकेट है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये एंटर करके आपने बाहर आ जाना है। अब मैं इसको स्किप करके देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले आ रही है। तो यहाँ पे सिंगल वाली डिस्प्ले आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ मल्टीपल डिस्प्ले। तो जब मल्टीपल डिस्प्ले पे आएंगे तो इस पर एंटर करेंगे एंड ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड आपको नज़र आएगा जो बना हुआ है और यहाँ ऑलरेडी पहले बना हुआ है। जैसे मैंने ये बनाया था कि भुजिया अंडर हल्दीराम, इसके पैकेट पड़े हैं 7। बाकी देख सकते हैं आप, ये स्टेटमेंट दिखा रही है कि बाकी जितना भी स्टॉक पड़ा है उसके अभी कुछ भी पीसेस नहीं है। तो यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि ये सारे रिकॉर्ड मुझे दोबारा और मंगवाने पड़ेंगे। तो ये एक रिकॉर्ड आपका बड़ा हेल्पफुल आपको रहता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपकी मंगवाई जाती हैं। तो एस्केप से आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाएंगे। तो इन्वेंट्री इन्फो पे आज हमने सीखा कि स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, स्टॉक आइटम्स कैसे बनती हैं, यूनिट ऑफ मेजर्स कैसे बनाया जाता है और इनका आपस में यूज़ क्या होता है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।